योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर शिक्षा सुधार, नकल संस्कृति पर रोक और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य और अखंडता से किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य के आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले निहित स्वार्थों के कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया और नकल को बढ़ावा दिया गया, जिसे अब समाप्त करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। और वंदन शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की धुरी बताया है। वाराणसी में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। वाराणसी से शिक्षा व्यवस्था पर सीएम का संदेश भी दिया गया। यहाँ पर नकल संस्कृति पर सीएम योगी का बयान निकल के सामने आया। शिक्षा सुधार से मजबूत राष्ट्र का संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में भविष्य और अखंडता से किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य के आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज भी हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा भी वो परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है। जब हम लोगों ने उसके काम में गए तो पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, परीक्षा देने थोड़ा आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए तो यूपी के एक नेता ने कहा था कि नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जब नकल करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर किसको क्या कह सकते हैं? बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श आप काशी में हैं पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठाकर के देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत का अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का। आप सोचो ना, हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, उन स्कूलों में अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना। यही है, वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके परिणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था
वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नहीं शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे। मैं कई जगह जाता था, मैं देखता था, भाई हम लोगों ने भी तो किसी स्कूल से पढ़ा है। बुरा लगता था कि भाई देखो, जिन विद्यालयों में हमने पढ़ा है आज हम लोग उन विद्यालयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से इन सभी विद्यालयों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई। हमने कहा सबको पैसा एक साथ दे दो।